हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो आज हमारा रीजनिंग पीवाईक्यू सीरीज यानी कि रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर 2 है, जिसमें हम डेली की तरह हमारे क्या टारगेट था कि हम 10 क्वेश्चंस जो है वो अपने डेली के सॉल्व करेंगे एंड देन थोड़े दिन बाद हम जो है वो अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो हमारे कल 1 to 10 तक जो है हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज हम और नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो है वो अपने यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उन्हें समझेंगे, ठीक। ओके, क्वेश्चन 11 to 14, इसमें कुछ डायरेक्शंस हमें गिवन है कि क्वेश्चन 11 से 14 तक हमें किस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है। सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। मतलब इसमें जो आपके 3 ऑप्शंस हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, और जो एक ऑप्शन है वो आपका कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो हमें इसमें से जो डिफरेंट वाला ऑप्शन है वो निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है, ऑड वन आउट। जो ऑड है इन 3-4 ऑप्शन में से उसको आउट करना है। ओके, सी 11th, ए बोकारो, बी जमशेदपुर, सी भिलाई, डी आगरा। अगर हम देखें तो बोकारो जो है वो अपने स्टील प्लांट के लिए नोन में है, राइट। सेम है जमशेदपुर भी, वहाँ पे स्टील प्लांट है इसलिए फेमस है। भिलाई में भी स्टील प्लांट है, राइट। तो ये तीनों में कॉमन चीज़ क्या है हमारी, स्टील प्लांट। और आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा इज़ फेमस फॉर इट्स मॉन्यूमेंट ताजमहल। आगरा किस चीज़ के लिए फेमस है, ताजमहल के लिए फेमस है। तो इसमें से ऑड कौन सा है, आगरा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन 12, ऑप्शन ए जनवरी, बी फरवरी, सी जुलाई, डी दिसंबर। अब हमें इसमें से देखना कि ऑड कौन सा है। अगर हम जनवरी में बात करें तो हमारे नंबर ऑफ डेज होते हैं 31। कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। फेब में हम बात करें तो हमारे 28, या अगर लीप ईयर है तो 29 डेज होते हैं। जुलाई में हमारे 31 डे होते हैं एंड दिसंबर में भी 31 डेज होते हैं। तो इनमें से ऑड कौन सा है, फेब। सिर्फ इन तीनों में से फेब ऐसा है जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं एंड जनवरी, जुलाई, दिसंबर में 31 डेज होते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, ए बाइबल, बी पंचशील, सी गीता, डी कुरान। ओके, अगर हम बाइबल की बात करें तो बाइबल क्या है, होली बुक है। किसकी होली बुक है, क्रिश्चियन की जो बाइबल है वो होली बुक है, राइट। गीता जो है वो हिंदू की होली बुक है ना। एंड कुरान जो है वो मुस्लिम की होली बुक है। तो ये तीनों क्या है, होली बुक है, तीनों अलग अलग रिलीजन के। और हम पंचशील की बात करें तो पंचशील कुछ और नहीं, ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। क्या है, ये 5 प्रिंसिपल्स हैं, किसके, बुद्धिज्म के। किसके हैं ये 5 प्रिंसिपल्स, बुद्धिज्म के। तो इनमें से डिफरेंट कौन सा है, पंचशील। पंचशील इज द ऑड वन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now 14, A is a star, B sun, C sky, D moon. ओके, स्टार कहाँ रहता है, गैलेक्सी में पाया जाता है। इफ वी टॉक अबाउट सन तो सन भी कहाँ है, गैलेक्सी में। स्काई क्या गैलेक्सी में है, नहीं, ये प्लेनेट यानी कि अर्थ के अंदर है। और मून की बात करें तो मून भी कहाँ में है, गैलेक्सी पे है ना। तो जो सन, स्टार एंड मून जो है ये तीनों क्या है, कॉमन है, क्योंकि ये तीनों गैलेक्सी में पाए जाते हैं। और जो स्काई है वो डिफरेंट है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 15 to 17 बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। सो बेसिकली जो 15 से 17 तक आपके जो 3 क्वेश्चंस हैं वो किस पे बेस्ड कर हैं, अल्फाबेट्स पे बेस्ड हैं। ओके, क्वेश्चन 15 इज, इफ द सीक्वेंस ऑफ द अल्फाबेट्स इज रिवर्स्ड, which of the following would be the 14th letter from your left। हमें क्या देखना है, इसमें क्या लिखा, अगर हमारे जो अल्फाबेट्स का सीक्वेंस है उसको हम रिवर्स कर दें, क्या कर दें, हम रिवर्स कर दें। जैसे कि हमारे लेटर्स, अल्फाबेट्स कैसे लिखे जाते हैं, A B C D एंड ऐसे Y Z तक जाते हैं,
ठीक है। अगर हम इन्हें क्या कर दें, रिवर्स कर दें, यानी कि हम z से स्टार्ट करें, z y x w ऐसे, और a पे ख़त्म करें, है ना। तो ये हमने क्या, इनका रिवर्स लिख दिया। अब हमें क्या करना, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द 14th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। अब हमारे लेफ्ट साइड से हमें 14th लेटर देखना, यहाँ से ये लेफ्ट साइड होता है और यहाँ से हमारा अपना राइट साइड, हम अपने हाथ के उससे देख सकते हैं, ठीक है। सो लेफ्ट साइड से हमें क्या देखना, 14th। अब हम धीरे धीरे काउंट करेंगे तो हमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे ईजी है, हमें पता है कि टोटल नंबर कितने हैं, अल्फ़ाबेट सॉरी कितने हैं टोटल, 26 हैं, और हमें लेफ्ट साइड से कितना देखना, 14। तो हम 26 से हमें 14th लेटर चाहिए, 14th के बाद वाला ही, 14th ही चाहिए। इट मीन्स कि हमें इसमें से कितने माइनस करने, एक कम माइनस करना है, 13 माइनस करना है। तो कौन सा, 13। और 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, m की। तो इधर कौन सा लेटर आएगा, m। तो m क्या ऑप्शन में है, नहीं। तो इट मीन्स नन ऑफ दिस जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। Then question 16, which letter is the 8th letter to the right of the letter which is 12th from the left। एक लेटर है, सपोज हमने 0 एक लेटर मान लिया, एक लेटर है जो कि जिसके राइट से 8th लेटर हमें देखना, ठीक है। विच इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट, जो कि लेफ्ट से 12। हम जैसे ए बी सी डी की बात करें तो हम ऐसे लिखते ए बी सी डी, यहाँ से हम कैसे जाते, जेड तक, ठीक है, ऐसे जाते। तो हमें पहले राइट, विच लेटर इज द 8th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर, मतलब ये लेटर मान लो, अब इसके हमें राइट का 8th लेटर देखना। तो हम इसका राइट का 8th लेटर देखेंगे, तो 8th लेटर क्या होता है, एफ जी एच, एच इज द 8th लेटर, राइट। देन अगर हम विच इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, और लेफ्ट से जो क्या है वो 12th है ना। तो हम अगर 12th देखें इसका, Question 16 is which letter is the 8th letter to the right of the letter which is 12th from the left। मतलब वो लेटर जो कि राइट से, मतलब एक लेटर है, पहले हम ये वाला को देखेंगे, ठीक है, सॉरी, which is 12th from the left। सो हमें लेफ्ट से 12th देखते हैं, जैसे ए से जेड तक हम ए बी सी डी लिखते हैं, यहाँ से राइट है, ओके, और यहाँ से हमारा लेफ्ट है। तो हम लेफ्ट से 12th देखेंगे तो हमारा कौन सा लेटर आएगा, 12th प्लेस वैल्यू किसकी है, एल की प्लेस वैल्यू, राइट। अब इस लेटर के हमें क्या देखना है, 8th लेटर, इस एल का हमें राइट साइड से क्या देखना है, 8th लेटर देखना राइट साइड में। इधर ये लेफ्ट साइड जाएगा और इधर ये क्या जाएगा, राइट साइड जाएगा, इधर लेफ्ट साइड जाएगा, इधर राइट साइड। तो एल में हम +8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि एल की वैल्यू 12 थी, +8 हो गया हमारा 20 आएगा। 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, टी की, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The next, which letter is the 8th letter to the right of the letter which is 10th to the left of the last but one letter from the right। तो हम इसको उल्टा सॉल्व कर रहे हैं कि वन लेटर फ्रॉम द राइट, ए से जेड तक हमारी सीरीज गई, अब हम जेड से मतलब एक लेटर हमें छोड़ के चलना, ठीक है, मतलब राइट हमारे इस साइड से होता, लेफ्ट हमारे इस साइड से होता, तो हम राइट से एक लेटर छोड़ के चलें तो जेड क्या आएगा, जेड को अगर हम छोड़ देंगे तो वाई आएगा, ठीक है। अब वाई क्या है, अब इसमें लिखा था विच इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ द लास्ट, यानी कि लास्ट यहाँ से वाई है, ठीक है। अब वाई का लेफ्ट यानी कि हम 10th देखें तो देखो वाई की वैल्यू क्या होती है, 25, और हमें किस पे जाना है, 10 लेटर माइनस करके, राइट। तो 10 माइनस करेंगे 15, 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती, ओ की वैल्यू होती, राइट। अब हम फिर एक और फिर देखते क्या है, विच लेटर इज द 8th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर। अब उसी लेटर की बात हो रही है, यानी कि ओ की बात हो रही है, जो कि क्या 8th, मतलब ओ के राइट का 8th है ना। वो लेटर क्या है, ओ के राइट का 8th, यानी कि हमें इसमें क्या करना है, +8, यानी कि 15, एक ओ की वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू 15, 15 +8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 23, और 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू इज द करेक्ट आंसर। Next, directions question 18 to 20. Three of the following four are alike. Alike means same है,
इसमें 4 में से जो 3 ऑप्शन है वो आपके कैसे हैं, सेम है इन अ सर्टेन वे, किसी ना किसी वे में या तो वो कोई ना कोई ग्रुप फॉर्म कर रहे होंगे, सो फॉर्म अ ग्रुप या ग्रुप फॉर्म कर रहे होंगे, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो हमें वो करेक्ट करना है जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। ओके 18, ए ग्रीन, बी रेड, सी कलर, डी ऑरेंज। अगर हम देखें तो ग्रीन कलर नेम है, रेड कलर नेम है, ऑरेंज कलर नेम है, बट सी क्या है, कलर ही है, मतलब ग्रुप ऑफ कलर्स को हम कलर कह देते हैं, राइट। तो सी जो है वो ऑड है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके 19, ए रैबिट, बी क्रोकोडाइल, सी अर्थवर्म, डी स्नेक। सो सेम इसमें ऑड क्या है, ए रैबिट। क्वेश्चन 20, ए पोलो, बी चेस, सी लूडो, डी कैरम। चेस देखें तो हमारा कैसा गेम है, इंडोर गेम है, लूडो इंडोर गेम है, कैरम इंडोर गेम है, और पोलो जो है वो हमारा आउटडोर गेम है। तो पोलो क्या हो गया हमारा, ऑड वन हो गया, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, so for more updates, follow us on Instagram, Telegram and WhatsApp. As you all know कि आप हमें और अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको डेली पेज, डेली न्यूज़ चाहिए, क्विजेस जो हम स्टोरी पे पोस्ट करते हैं, क्विज न्यूज़ से रिलेटेड क्विजेस होते हैं और डेली की न्यूज़ होती हैं, वो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे देख सकते हैं, _knowledge flow करके। देन जो भी अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा है, तो इसका जो भी मैटर है, जो भी क्वेश्चंस आपको हैं विद आंसर्स के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है वो अभी पोस्ट हो जाएंगे, तो आप वहाँ पे पीडीएफ इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस अगर आपको और कोई इंक्वायरीज हैं तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड है एंड दिस इज आवर कॉन्टेक्ट नंबर फॉर द फर्दर इंक्वायरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।